स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा HD में। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट उन्हें किस तरीके से याद रख सकते हैं और किस तरीके से उसको लंबे समय तक हम अपने रिवीजन में रख सकते हैं। तो देखिए, पहला है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना होगा, आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट को, ये इस मीनिंग को, इस क्वेश्चंस को, इस आंसर को याद कर पाऊंगा। जब हम अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस जगा लेंगे कि मैं ये काम कर लूंगा, तब आप कर लेंगे। कहते हैं आत्मविश्वास के द्वारा आधी जंग जीत ली जाती है, केवल आत्मविश्वास के द्वारा ही। तो जिस व्यक्ति में, जिस स्टूडेंट में, जिस विद्यार्थी में आत्मविश्वास होगा कि मैं ये विषय पढ़ लूंगा, ये विषय मुझे समझ में आ जाएगा, ऐसी मनोदशा के साथ वो स्टडी करेगा, वो कोई भी चीज याद करेगा, तो निश्चित रूप है से उसको वो चीज याद हो जाएगी। यदि वो अपने अंदर ये आत्मविश्वास नहीं ला पाएगा और उसके अंदर ये रहेगा कि वो पढ़ता रहेगा, याद करता रहेगा, लेकिन उसके मन में चलता रहेगा कि मुझे तो ये नहीं याद होगा। बहुत से स्टूडेंट को आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, मैं तो इसको याद कर लूंगा, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, मैं तो सब कुछ याद कर लूंगा। वो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जिसके द्वारा दिमाग जो है वो तैयार हो जाता है उस चीज को याद करने के लिए। क्योंकि हम दिमाग को ये दिमाग मान लेता है कि ये चीज मुझे याद हो जाएगी, इसलिए वो चीज याद हो जाती है। जब हम पहले से ही अपने दिमाग को बोल देते हैं कि ये चीज नहीं याद होगी, तो हमारा दिमाग उसे याद करने के लिए पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं होता है और वो चीज हमें नहीं याद होती है। तो सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा कि कोई भी चीज या कोई भी काम मैं कर लूंगा, भले ही कठिन है। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से तिल पर परत निशान। कहते हैं बार बार किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो वो निश्चित रूप से, सकारात्मक विचार से अगर उस चीज का प्रयास करेंगे तो वो निश्चित रूप से हमें याद हो जाएगा, उस काम में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। दूसरा जो है दोहराव, रिवीजन। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लेसन को, किसी भी चीज को याद करने के लिए सबसे पहले उसके बाद हमें रिवीजन करना होता है। कोई भी चीज जैसे हमने याद कर लिया, कोई भी विषय पढ़ लिया और हम सोचे कि वो हमेशा हमें याद रहेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा दिमाग मेमोरी नहीं है, चिप नहीं है, वो कंप्यूटर चिप नहीं है, वो मानव मस्तिष्क है। और मानव मस्तिष्क की ये खूबी है कि वो चीजों को याद करता है और नई चीजों को ग्रहण करता है। तो कोई भी चीज जब हम पढ़ें तो हमें उस विषय को, उस सब्जेक्ट को सप्ताह में 2 बार, 3 बार या 24 घंटे के बाद हमें रिवीजन कर लेना चाहिए। 24 घंटे के बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, 15वें दिन, फिर 30 दिन पर भी करेंगे तो वो चीजें हमेशा याद रहेंगी। तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी विषय को मेंटेन करने के लिए। तीसरा जो होता है एसोसिएशन, जिसका मतलब होता है सामंजस्य बनाना। कोई चीज हमें याद करना हो, जैसे हमें फार्मूला याद करना होता है या केमिस्ट्री के फार्मूला याद करना होता है, तो हम उस चीज को किसी अन्य चीज से रिलेट कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, तो वो चीज हमें याद हो जाती है। जैसे कि बहुत से, जिसको आजकल कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, केमिस्ट्री में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, जिसे काना बे का मांगे। यह काना से होता है कैसे पोटेशियम हो गया, जो कि सक्रियताशील में बता रहा हूँ कि सक्रिय तत्वों की, अभिक्रियाशील तत्वों की क्या होती है। काना में काम आगे, तो का से होता है पोटेशियम, बा से होता है, सॉरी, का से पोटेशियम, ना से होता है नेट्रियम जिसको सोडियम कहते हैं, बा से होता है बेरियम, काना में का सी से कैल्शियम होता है, मांगे से Mg होता है। और तो इसी तरीके से हम उस चीज को जब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किसी अन्य चीज से रिलेट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं एसोसिएशन या सामंजस्य स्थापित करना, जिससे हमें कोई भी चीज आसानी से याद हो जाती है। चौथा है कल्पना, इमेजिनेशन। जैसे हमने देखा होगा कि बचपन में दादा दादी या नाना नानी हमें कहानियां सुनाते हैं या कोई पिक्चर हम देख लेते हैं, तो वो क्या होती है, एक प्रकार की कल्पना होती है। यदि उस स्टोरी को 2 साल बाद भी कोई उसमें चेंज करके भी सुनाए, तब हम उसमें टोक देते हैं कि नहीं, इस कहानी में ऐसा नहीं, ऐसा था। तो वो हमें कैसे याद हुआ? उस कहानी को हमने जब सुन रहे थे तो वो अपने दिमाग में हम उसकी कल्पना भी करते जा रहे थे, एक प्रकार की पिक्चर बनाते जा रहे थे। तो कोई भी चीज जब हम पढ़ें, कोई भी चीज समझें, तो उसको हमें पढ़ते समय अपने माइंड में एक प्रकार का इमेज भी बना लेना चाहिए, कल्पना भी कर लेना चाहिए। एक वैज्ञानिक ने कहा था, कल्पना जो है वो ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इमेजिनेशन इज मोर
मोर बिलियन कह सकते हैं ध्यान नहीं, लेकिन कल्पना जो है वो ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट देन नॉलेज होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। डेली रूटीन का मतलब ज़्यादा देर तक रात में जागना नहीं चाहिए या दिन में सुबह जो है देर तक सोना नहीं चाहिए। कहने का मतलब हमारा डेली रूटीन जो होता है उठने जागने का, खाने पीने का, ये हमें मेंटेन करके रखना होगा, जिससे हमारा माइंड जो है वो एक्टिव रहता है और स्वस्थ रहता है। क्योंकि यदि हम बराबर नींद लेंगे और सही समय पर जागेंगे, सही समय पर सोएंगे, तो इससे हमारा माइंड जो है वो तेज होता है। कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब जल्दी सोने से और जल्दी उठने से हमारा तन मन धन तीनों बना रहता है। तो इसलिए हमें अपने डेली रूटीन पे वो ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें कोई भी चीज अच्छे से याद हो सके। समय सारणी, टाइम टेबल, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमें समय सारणी के हिसाब से ही सब्जेक्ट को डिवाइड करके पढ़ना चाहिए कि साइंस जो है 1 घंटे पढ़ेंगे, मैथ 1.5 घंटे पढ़ेंगे, हिंदी आधे घंटे पढ़ेंगे। तो टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो टाइम के हिसाब से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इंटरेस्ट, रुचि, कहते हैं जिस विषय में, जैसे मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो मैं इंग्लिश थोड़ा भी पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाती है। किसी को मैथ में इंटरेस्ट होता है, थोड़ा भी पढ़ेगा तो अच्छे ज़्यादा समझ में आता है। तो इंटरेस्ट किस विषय में किसका है वो मायने रखता है। लेकिन इंटरेस्ट जगाने के लिए, इंटरेस्ट क्यों होता है किसी भी सब्जेक्ट में, इसका मेन कारण ये होता है जब कोई विषय हमें ज़्यादा आता है तो उसमें हमें इंटरेस्ट होता है। और कोई चीज़ ज़्यादा तब आएगी जब उसको हम बार बार पढ़ेंगे। जैसे किसी व्यक्ति से आप एक बार मिले तो आप उससे जो है अच्छी तरीके से जान पहचान नहीं बना पाएंगे, उसके साथ आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से 2, 3 बार, 4 बार आप मिलेंगे तो उससे आपकी अच्छी जान पहचान हो जाएगी, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। उसी तरीके से यदि किसी भी विषय में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उस विषय को बार बार समझिए, समझने की कोशिश करिए। जब आपको वो समझ में आने लगेगी तो ऑटोमेटिक आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट हो गया तो वो चीज़ें बड़ी आसानी से आपको याद हो जाती हैं। नेक्स्ट है समझ, सेंस। कहते हैं किसी भी चीज को रटने से बेहतर है उसको समझ लिया जाए। जब हम कोई चीज समझ कर जब उसको पढ़ते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहता है, ज्यादा दिन तक याद रहता है। इसलिए रटने के साथ साथ पढ़ाई के साथ उस विषय की हमें समझ होनी चाहिए। मतलब उन टॉपिक को, उन विषय को हमें समझना चाहिए, उस पर डिस्कशन करना चाहिए, उसके मेन पॉइंट्स पे हमें चर्चा करनी चाहिए, तब वो चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट है पढ़ाई को रोचक व मनोरंजक बनाएं। अब हम पे ये डिपेंड करता है कि जिस विषय को हम पढ़ना चाहते हैं या जिस विषय में हमें इंटरेस्ट नहीं है, जो विषय हमें याद नहीं होता है, उस पढ़ाई को हम, उस विषय को हम किस तरीके से मनोरंजक बनाएं। ठीक है, तो मनोरंजक का मतलब होता है, ये हम अपना टाइप होता है कि हम किस तरीके से उस विषय को मनोरंजक बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना टाइप पहचाने। आप किस टाइप से चीज़ों को याद कर पाते हैं। कोई लोग होता है किसी चीज़ को देख कर याद कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं किसी चीज़ को सुनकर याद कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तब उनको अच्छे तरीके से याद हो जाता है। तो आप किस टाइप के हैं उस टाइप को पहचानिए, उसी मेथड में आप उस विषय को पढ़िए, तो मुझे लगता है आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ याद रहेगी। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने विषय को किस तरीके से मेंटेन करके रखें, कैसी चीज़ें आपको आने लगें। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।